चलो भैया, जिसको नहीं आया वो बोर्ड पे देख लो। जिसको क्वेश्चन नहीं आया है वो बोर्ड पे देख सकता है भाई। क्या बोल रहा है क्वेश्चन? के क्वेश्चन बोल रहा है एक, यदि एक समकोण त्रिभुज एबीसी में कोण बी समकोण है तथा ए बी 4 है और बीसी 3 है, तो साइन ए कॉस ए की वैल्यू ज्ञात करें। चलो भाई हल। हमें दिया है वो लिखेंगे। हमें क्या दिया है? हमें दिया है सर ए बी दिया है कितना, 4। बीसी दिया है कितना, 3। और कोण बी का मान कितना दिया है, 90 डिग्री। भैया ये 90 डिग्री कैसे आया? ये 90 डिग्री कैसे आया? समकोण है। ये समकोण लिखा है। राइट एंगल का वैल्यू 90 डिग्री होता है। समकोण का मान हमेशा 90 डिग्री होता है। भाई बोर्ड पे देख ले यार। समकोण का मान हमेशा 90 डिग्री होता है, इसलिए हमने लिख दिया कोण बी बराबर 90 डिग्री। तो चलो भैया बनाएंगे अपन। हमेशा एल बनेगी, एल वहां होगा 90 डिग्री, तो एल ए बन रही है जहां होगा कितना, 90 डिग्री। इसको क्या माना है उसने, बी। ठीक है, बी इसको माना है, तो इस ए होगा, ए सी होगा। बोला का ए वाला ए क्यों नहीं ले सकते, ए बी सी, ये वाला क्यों नहीं ले सकते? ये वाला ए क्यों क्यों लिया? बोल है, नहीं बताओ। तो भाई हमेशा प्रोसेसिंग ऐसे चालू होती है, ऐसे कोई भी चीज होती है तो ऐसे चालू होती है, ऐसे करके ऐसे। ठीक है, तो ना कि ऐसे उल्टा। हमेशा ऊपर से आती है वैल्यू, ना कि नीचे से ऊपर को जाती है। ठीक है, इसलिए ए बी सी, वैसे ए बी सी आपने देखा कभी उल्टा चढ़ रहा हो कोई, ऐसे आता है, ऊपर से नीचे तक आता है। ठीक है, इसलिए इसको माना ए और इसको माना बी। बी तो उसने दे दिया है, फिक्स है बी। बी नहीं चेंज होगा, ए सी का अपन चेंज कर सकते हैं एक बार। चलो, अब कह रहा है वो ए बी की वैल्यू कितनी है सर, ए बी की वैल्यू है 4, बीसी की कितनी है 3, ये अपन को निकालना है। ठीक है, ये भाई साहब देख देख के भी लिख पा रहे थे। ए बी को लिख रहे 3, बीसी को लिख रहे 4। अब आते हैं प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार क्या बोलता है? प्रश्नानुसार बोलता है सर इसकी वैल्यू निकालो पहले तो, ताकि बाद ये निकलेगा साइन ए, और कुछ ज्ञात करना है हमें। ज्ञात क्या करना है, साइन ए और भाई कॉस ए। भाई मात्र इतना लिखने से 1 नंबर मिलता है मैथ में। हमें दिया है और ज्ञात करना है, मात्र इतना लिखने से 1 नंबर दिया जाता है आपको मैथ में, इतना लिखने से बस। चलो आगे बढ़ते हैं। तो भैया किसके द्वारा पाइथागोरस फिल्में बोलती है, क्या सर? पाइथागोरस प्रमेय द्वारा, या पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है भाई, पाइथागोरस प्रमेय क्या बोलती है? पाइथागोरस प्रमेय बोलती है सर कर्ण का वर्ग लगा दो पहले तो, बिल्कुल लगा देंगे। लंब का वर्ग लगा दो, बिल्कुल लगा देंगे। और सर आधार का वर्ग लगा दो। ये बोलती है क्या, पाइथागोरस प्रमेय। लंब कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। कर्ण का वर्ग कितना है? कर्ण तो हमें दिया ही नहीं है। कर्ण क्या है हमारा, 90 के सामने वाली भुजा कर्ण होती है एसी। एसी का भी स्क्वायर। लंब क्या है, यानी कि ए बी का स्क्वायर। आधार क्या है, बीसी का स्क्वायर। एसी हमें दिया नहीं है, एसी का स्क्वायर आएगा। ए बी कितना है, 4 का वर्ग। बीसी कितना है, 3 का वर्ग। एसी स्क्वायर बराबर 4 का वर्ग 16 और 3 का वर्ग 9। ठीक है, 16 9 कितना होता है भाई, एसी बराबर 25। स्क्वायर हटेगा, इसमें चढ़ जाएगा रूट। ठीक है, रूट के बारे क्या निकलता है, वर्ग निकलता है। किसका वर्ग है, 25, 5 का। भाई साहब जहां तक तो किसी को समस्या नहीं होगी किसी भी एंगल की, जहां तक तो सबने कर लिया होगा। ऐसा बच्चा जहां तक नहीं किया हो, आकाश भाई, राम बाबू कटरिया, नहीं किया याद जहां तक? कल आया था, परसों आया था। अब तो होली खेल तू। ठीक है, अब तो रिवीजन में समझ आएगा। अब क्या होगा भाई, क्या निकालना है हमें, साइन ए निकालो पहले। साइन ए बोलेगा, साइन ए कैसे आता है भाई? साइन ए, ये है ना, ये थीटा की वैल्यू होती है।
थीटा कहाँ आएगा हमारा, ये रहा थीटा। थीटा के सामने वाली भुजा लंब कहलाएगी। थीटा के सामने वाली भुजा लंब, यानी कि इसको मानेंगे लंब। जब ये लंब है तो ये क्या रहेगा, तो भाई साहब कभी ये नहीं बदलेगा, ध्यान रखना कभी भी 90 डिग्री के सामने भुजा वाली भुजा नहीं बदलेगी, चाहे कोई भी आ जाए। थीटा आया या थीटा का डैडी भी आ जाए, फिर भी नहीं बदलेगी, ध्यान रखना। तो भैया ए तो 5 का 5 ही रहेगा, बदलेगा तो ये कभी ये जहां जाएगा तो ये वहां पहुंच जाएगा, ये भुजा बदल सकती है पर ये वाली साइड नहीं बदलेगी। जानोगे। तो भाई ये माना ये है थीटा। पहले लिख लो साइन थीटा बराबर क्या होता है। साइन थीटा बराबर होता है भैया लाल बटा कक्का में जाओ, लाल को कक्का, लाल को फुगवा नहीं रे, लाल वाला पहला होता है किसका, साइन की वैल्यू होती है। लाल माने एल माने लंब, के माने कर्ण, लंब बटे कर्ण। भैया लिख देंगे इसको हम लंब बटे कर्ण। ठीक है, लंब बटे कर्ण। चलो तो भाई मेरे थीटा क्या है हमारा, ए है। ए के सामने वाली भुजा क्या कहलाएगी, लंब। लंब कितना है 3, तो यहां लिख देंगे हम 3। और कर्ण क्या है, कर्ण तो बदलता नहीं है, कर्ण तो 5 की 5 ही रहेगा। अब आया तुम्हारा कॉस ए निकालो। कॉस ए, कॉस थीटा बराबर क्या होता है सर, ये रहा कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा तुम्हारा आधार बटे। भैया नीचे तो 5 आएगा कन्फर्म है, कर्ण नहीं बदलता, हाइपोटेन्यूज नहीं बदलता, परपेंडिकुलर बदलता है। तो भाई हाइपोटेन्यूज कर्ण तो वही आएगा, तुम आंख बंद करके लिख दो भैया, नीचे तो 5 आएगा ही आएगा, नीचे तो 5 आएगा ही आएगा, ऊपर बदलेगा भाई। तो भैया कॉस ए, थीटा के सामने वाली भुजा लंब, तो आधार क्या कहलाएगा, 4 कहलाएगा। तो अंदर आ गया साइन ए की वैल्यू, कॉस ए की वैल्यू। भाई किसी को दुख दर्द दर्द है, नहीं है। चलिए भाई देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है यदि साइन ए बराबर 3/4 हो तो कॉस ए और टेन ए की वैल्यू क्या करना है आपको। ठीक है भाई, चलो भाई सिर्फ सिर्फ बोर्ड में देखिएगा, पेन बिल्कुल बंद कर दो अपने, तो ही समझ में आएगा। ठीक है भाई, साइन ए, साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे, होता नहीं होता। तो वह दिया है भाई साइन थीटा बराबर 3/4 दिया है। ठीक है, साइन थीटा बराबर क्या दिया है, 3/4। चलो भाई, तो ये पता चला गया भैया कर्ण तो बदलेगा नहीं, कर्ण तो दिया है उसने 4। डायग्राम बनाएंगे कैसे, ऐसे देखना भाई। तो भाई ये वाली वैल्यू तो 4 आएगी, ये कंफर्म है। ठीक है, अब ये होता है तुम्हारा ए, सर ये होता है बी, और ये होता है सी। थीटा के सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब, तो भैया ये आएगा 3। ये बात समझ में आई नहीं आई, नहीं आई। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, और साइन थीटा बराबर दिया क्या है उसने, 3/4 दिया है, नहीं दिया। तो भाई नीचे का कर्ण होता है लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का नीचे का कर्ण, तो ये 4 दिया है उसने, ये कर्ण नहीं बदलता, कर्ण नहीं बदलता, लंब और क्या बदलता है, आधार बदलती है। ठीक है भाई, तो ए ये दिया ए थीटा, थीटा के सामने भुजा क्या होती है, लंब। बची कौन सी, ये वाली भुजा, ये अपन को निकालना है। ये बात समझ में आई भाई, ये वाली बात समझ में आई, कर देंगे हम। ठीक है भाई, चलो तो भाई हमें दिया है, क्या दिया है सर, हमें हमें दिया है क्या, साइन ए, साइन ए बराबर दिया है 3/4। और क्या लिख सकते हो तुम, और ये डायग्राम में लिख सकते हो कि सर हमें दिया है AC कितना दिया है 4, BC कितना दिया है 3, और ये भी हमको ज्ञात करना है भाई, ये भी हमको ज्ञात करना है। ओके, ये भी ज्ञात करना है, सॉरी ज्ञात करना है हमें cos A और tan A। ओके,
प्रश्न पे आओ, वही वाला फंडा चलेगा, अभी चल रहा था वो। प्रश्नानुसार पाइथागोरस थ्योरम करते जाओ। अब तुम नहीं आए तो बोर्ड पर देख लेना है भाई। अपने अपने सवाल करो सब लोग। अब जहां से तो कर लोगे ना। डायग्राम बना दिया, ए का मान निकाल दिया, ए बी का निकाल दिया, एसी का निकाल दिया, करो अब। मैं बोर्ड पे कर रहा हूँ, नहीं समझ में आया तो बोर्ड पे देख लेना। बाकी तो पेन चलाओ अपने आप से सब लोग। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? पाइथागोरस प्रमेय होती है बेटा, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग और प्लस आधार का वर्ग। तो भाई कर्ण कितना दिया है हमें सर? कर्ण दिया है AC का स्क्वायर, लंब दिया है AB का स्क्वायर और आधार BC का स्क्वायर। AC कितना दिया है हमें सर? 4 दिया है, 4 का स्क्वायर। AB हमको निकालना है सर, BC दिया है 3 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर होता है बेटा 16, AB का स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, 3 का स्क्वायर होता है 9, 3 जालंग आएगा, किसका हो जाएगा? माइनस का। AB का स्क्वायर कितना बचेगा भाई? 7 बराबर AB का स्क्वायर। रूट हटेगा, इस पर चढ़ जाएगा क्या? स्क्वायर रूट बराबर क्या? AB। ठीक है, तो AB निकल गया यहाँ मैं कितना? अंडर रूट का 7। चलो अब क्या निकालना है? साइन कॉस ए। तो सबसे पहले निकालो कॉस ए। क्या होता है लाल बटे कक्का में? कॉस ए लाल बटे कक्का आधार बटे कर्ण, आधार बटे में कर्ण। चलो भाई, आधार एक ही सामने लंब आधार कितना है हमारा? अंडर रूट 7। कर्ण कितना है? ये निकल आया किसका? कॉस ए की वैल्यू। अब भाई टेन ए, अब टेन ए इतना इतना समझ में आ गया होगा भाई। अब थोड़ा वीडियो इसलिए रोक रखी थी क्योंकि आपको आया है, मैं आपके सवाल देख रहा था, सबको आ गया लगभग लगभग, एक दो बच्चा रह गया उसको देख लेना। जहां तक तो भाई किसी को कुछ नहीं होगा लगभग। अब भाई क्या आता है तुम्हारा? क्या निकालना है हमें? कॉस ए निकालना है भैया। सबसे पहले तुम्हारा काम होगा क्या? सबसे पहले काम होगा तुम्हारा ये लिखना है। जहां तक करने के बाद सबसे पहले ये लिखो, आगे बाद पेन चलाओ, लाल बटे कक्का लिखो सबसे पहले। तो लाल बटे कक्का में कॉस को पूछ रहा है वो। कॉस कॉस माने क्या होता है? इसको पकड़ो। क्या माने होता है कॉस? माने आधार बटे कर्ण। कुछ नहीं करना, सबसे पहले ये लिखना, सबसे पहले जिसकी पूछ रहा है वो लिखो, और बा माने क्या होता है वो लिखो। जैसे कॉस कॉस माने क्या होता है? आधार बटे कर्ण, कॉस बराबर आधार बटे कर्ण, ये दिया लाल बटे कक्का। ठीक है भाई। अब भाई कॉस ए बराबर आधा बटे कर्ण। अब ए क्या है? अब जाओ डायग्राम पे, दूसरा काम होता है डायग्राम पे जाओ। ए को पकड़ो भैया, ए को पकड़ लिया हमने, ये पकड़ लिया, पकड़ के खींचे पड़ रहा हूँ। ए बराबर होता है थीटा के सामने वाली भुजा लंब। भाई ये हो जाएगी लंब, नहीं आता तो लिख लिया करो भैया, हमने लंब, ये लंब हो गया। तब ये लंब हो गया, कर्ण बदलता नहीं है, ये तो कर्ण ही रहेगा, और आधार क्या रहेगा हमारा? ये हो जाएगा, ले लिख लिया। अब बोला इसमें क्या लिखा है? इसमें सर आधार कहाँ है? आधार ये रहा, तो आधार लिख दो। लो भैया आधार रख दिया हमने, कितना? ये रहा। कर्ण कितना है सर? 4 लिख दिया। लो तो भैया कॉस ये बराबर आ गया तुम्हारा आधार बटे कर्ण, अंडर रूट 7 बटे 4। ठीक है, अब इनको मिटा लो। अब दूसरा सवाल पूछ रहा है, उसको देखो। दूसरा क्या कह रहा है? टेन ए, टेन ए निकालो भैया। टेन ए क्या होता है? टेन ए गिरा लास्ट वाला, टेन का होता है लंब बटे आधार। भैया लंब बटे आधार होता है टेन ए, लंब बटे आधार। अब दूसरा काम क्या देखना है सर? इसमें क्या है? यहाँ तो कुछ और तो नहीं है, ए दिया है, सी होता सी को थीटा मानते, बी होता बी को मानते। ठीक है भाई साहब, तो ए दिया है तो ए कहाँ है? ये रहा ए। थीटा के सामने वाली भुजा लंब कहलाई, सर इसको लंब लिख लो। ये लंब है, ये तुम्हारा कर्ण है, ये तुम्हारा आधार होगा। चलो भाई ये तुम्हारा क्या होगा? आधार होगा। तो लंब क्या है हमारे पास सर? 3 है। आधार क्या है हमारे पास सर? अंडर रूट 7। भैया टेन ए की वैल्यू निकल के आएगी ये, और कॉस ए की वैल्यू निकल के आएगी ये। भाई बताओ इसमें क्या क्या समस्या हो रही है?
बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन है यार, कुछ ही नहीं है। चलो भाई देखिए क्वेश्चन को, तीसरा चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है तुम्हारा। चौथा क्वेश्चन कह रहा है यदि कॉट 15 कॉट ए बराबर 8 है, साइन ए सेक ए का मान ज्ञात करना है। चल भाई हल, हमें जो दिया है वो लिखेंगे। क्या दिया है, हमें दिया है बेटा 15 कॉट ए बराबर 8। भैया कॉट ए बराबर कितना हो जाएगा, 8/15। ठीक है। अब भाई लाल बटे का काम है, कॉट की वैल्यू क्या होती है, लाल बटे का काम है कॉट की वैल्यू होती है, कॉट होता है टेन का उल्टा, टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। तो कॉट बराबर क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब। ठीक है। डायग्राम कैसे बनेगा बेटा, डायग्राम ये है ए बी और सी, ध्यान से देखना डायग्राम को। क्या है, कॉट ए, कॉट ए, तो ए के सामने वाली भुजा क्या कहलाएगी, ए के सामने वाली भुजा कहलाएगी लंब। तो भैया ए के सामने वाली भुजा क्या होगी तुम्हारी, लंब। तो भैया लंब, और लंब कितना दिया है हमें, लंब दिया है हमें कितना 15, और आधा कितना दिया है 8। तो लंब कितना दिया है हमें 15, आधा कितना दिया है 8। ठीक है। थीटा के सामने वाली भुजा लंब, तो लंब कितना दिया है हमें 15, और आधा कितना दिया है 8। लंब आधा बटे लंब, नीचे वाला क्या होगा, लंब होगा, नीचे वाला क्या, लंब। थीटा के सामने वाली भुजा लंब, और ये क्या रहेगा तुम्हारा आधार। ये बनेगा डायग्राम, समझ में आया डायग्राम। कॉट ए बराबर 8/15, तो कॉट ए बराबर होता है आधार बटे लंब। लंब कितना है हमारे पास 15, आधार कितना है 8, नीचे वाली भुजा लंब कहलाई, क्योंकि थीटा के सामने भुजा लंब। ठीक है भाई। चलो तो भाई ए बी बराबर है 8, और बी और सी बराबर है 15, और ए सी हमको निकालना है। ठीक है भाई, ज्ञात करना है क्या, ज्ञात करना है साइन ए या सेक ए। ठीक है भाई। चलो तो प्रश्नानुसार करेंगे, प्रश्नानुसार पाइथागोरस प्रमेय द्वारा। पाइथागोरस प्रमेय द्वारा क्या होती है पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण का वर्ग, लंब का वर्ग, और भाई आधार का। कर्ण का वर्ग कितना दिया है, कर्ण है हमारा ए सी, थीटा के 90 डिग्री के सामने वाली भुजा होती है क्या, कर्ण। तो भाई ए सी का स्क्वायर, लंब यानी कि बीसी का स्क्वायर, और आधार यानी कि एबी का स्क्वायर। ठीक है भाई। एसी का स्क्वायर हमें निकालना है, बीसी का स्क्वायर कितना दिया है 15 का स्क्वायर, और एबी का स्क्वायर यानी कि 8 का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर 225, 8 का स्क्वायर 64, कितना होगा ये, एसी स्क्वायर बराबर 289। तो भैया एसी स्क्वायर हटेगा तो इस पे चढ़ जाएगा रूट। ठीक है, तो ये किसका वर्ग होता है, ये होता है 17 का। एसी की वैल्यू निकल के आई कितना, पूछा क्या है, साइन ए। साइन ए बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। पहला वाला होता है लंब, वो साइन का, तो लंब एल माने लंब, के माने आधार। तो साइन ए की वैल्यू होती है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। कर्ण नहीं बदलेगा, कर्ण तो 17 ही रहेगा। लंब, थीटा के सामने वाली भैया लंब यानी कितना आ जाएगा 15। तो भैया साइन ए की वैल्यू आएगी 15/17। ठीक है। अब आता है सेक ए। अब क्या निकालना है तुम्हारा, सेक ए। भैया सेक जस्ट कॉस, कॉस का उल्टा होता है, कैसे, मैंने वो लिखवाया था फॉर्मूले गंदी से याद हो, सेक थीटा बराबर होता है 1/cos थीटा।
और भाई कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, 1/sin थीटा। ये कोसेक उल्टा होता है, ये सेक का उल्टा होता है। तो भैया इसको उल्टे देंगे के बटे क्या हो जाएगा ए, मतलब कर्ण बटे कॉस का होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, इसको पलट दो तो कर्ण बटे क्या आ जाएगा आधार, सेक बराबर हो जाएगा कर्ण बटे आधार। कर्ण नहीं बदलेगा, कर्ण कितना है तुम्हारा 17, और आधार थीटा के सामने भाई लंब, तो आधार कितना बचेगा 8। भैया सेक ए की वैल्यू आ गई 17/8, साइन ए की वैल्यू आ गई 15/17। किसी को दुख दर्द हो तो बता सकता है। ठीक है भाई लाली। भैया पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है तुम्हारा, देखो एल्टे दे रहा हूं, घर से कर लाना। सेक थीटा दिया है उसने कितना 15/13/12। सेक थीटा दे दिया उसने मुझे कितना 13/12। चलो डायग्राम बनाओ भाई। ए बी और सी, लाल बटे का काम है भाई, सेक क्या होता है कॉस का जस्ट उल्टा होता है क्या सेक, कॉस्ट का जस्ट उल्टा होता है सेक। तो भैया कितना दिया है उसने, सेक थीटा बराबर दिया है 13/12। ये होता है कर्ण बटे क्या आधार, सेक थीटा कॉस का जस्ट उल्टा कर दिया वरना कर्ण बटे आधार। तो कर्ण कितना दिया है 13, और भाई आधार कितना दिया है, आधार दिया है 12। ठीक है, कर्ण दिया है 13, आधार दिया है 12। पूछा क्या है, पूछा है सबका निकालो सबका, यानी कि सेक के बाद निकालना साइन का, साइन थीटा बराबर थीटा, थीटा इसको मानो थीटा के सामने लंब, सॉरी थीटा इसको मानो, इसको भी मानना है, इसको थीटा मानो, थीटा के सामने भैया लंब तो आधार ये कहलाएगा तुम। ठीक है, थीटा के सामने वाले भैया लंब तो आधार ये कहलाएगा। ठीक है, थीटा ऊपर मानो, तो साइन थीटा निकालना, साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण, निकाल देना। फिर कॉस थीटा बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण, निकाल, कर्ण नहीं बदलेगा बाकी सब बदलेंगे। फिर निकाल लेना तुम्हारा कौन टेन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे आधार, तो बता बाकी। और फिर आता है तुम्हारा सेक, सेक तो दिया है। फिर आता है तुम्हारा कॉसेक, कॉसेक किसका उल्टा होता है साइन का उल्टा होता है। कॉट किसका उल्टा होता है टेन का उल्टा होता है। ऐसे निकालना, पांचों निकालने हैं आपको, 6 छठवा दिया है, 5 आपको निकालने। ठीक है भाई।